महोदय, ठीक है। चलिए। धन्यवाद अध्यक्ष जी। मेरा बहुत सरल प्रश्न है। ये पूरी गर्मी के अंदर में जहां जहां टंकियां हैं वहीं पे टैंकर चल रहे थे। जैसे चंगोरा भाटा है, भाटा गांव है, 19 टैंकर, 19 भक्तकर्मा माता और चंगोरा भाटा मिलाएंगे तो 19 टैंकर चले और वहां टंकी है। ये जो है, इस प्रकार का एक प्रश्न ये है मेरा कि आखिरकार ऐसा क्यों हो रहा है और आज भी हो रहा है। कब से चला आ रहा है? कब से चला आ रहा है? सालों से। आपसे भी पूछ रहा हूँ महापौर से। कब से चला आ रहा है? नहीं, आप कब से चला रहे हैं बोले तो अजय चंद्रा का चला आ रहा है, वही मैं रहा चला आ रहा है। ये आप माननीय मुख्यमंत्री जी थे, मैं उस समय आपने पैसा दिया था। अब आप बोल रहे हैं तो मैं इसका जवाब दे देता हूं। उस समय में जवाब मंत्री जी देंगे, आप सवाल ही पूछ सकते हैं बस। अच्छा, ये एक मैंने टंकी का उदाहरण दिया। दूसरा ये है कि अमृत मिशन के तहत जो पाइपलाइन शहर के अंदर में बिछा है उसको भी राइजिंग लाइन से जोड़ दिया और पुराना लाइन भी राइजिंग लाइन से जुड़ा है। माननीय उप मुख्यमंत्री जी ने अभी जवाब दिया, 2 लाख घरों के अंदर में हम पानी दे रहे हैं। पिछले सालों आपने सुना होगा कि 24 घंटा 24/7 पानी देंगे, लेकिन अभी प्रश्न उत्तर में यह आया है कि 2 टाइम पानी दे रहे हैं। जहां जहां टंकियां हैं वहां पानी नहीं मिल रहा है। मेरा प्रश्न यह है। दूसरा यह है कि आपके अधिकारियों की लापरवाही के कारण जो 2 लाख घरों का आप उदाहरण दे रहे हैं, वहां पे भी जो है आधा 1 घंटे से ज्यादा पानी नहीं मिल रहा है। उसके लिए मेरा प्रश्न यही है कि इसके लिए आप क्या कार्रवाई करेंगे और आने वाले समय में 1 लाख से अधिक लोगों को जो आप पानी देने वाले हैं उसकी योजना क्या है? मंत्री जी। अध्यक्ष महोदय, रायपुर शहर में कुल मिलाकर 45 पानी की टंकियां हैं। पूर्व से निर्मित 33 है। अमृत मिशन से 12 निर्मित हुई हैं। 2 टंकियां ऐसी है लाभांडी और फुंडहर की, जहां से जल की आपूर्ति किया जाना अभी शेष है, और वो दोनों टंकी ही है जहां से अभी पानी की सप्लाई नहीं हो रही है। हम कोशिश कर रहे हैं कि उन दोनों टंकियों से भी पानी की सप्लाई प्रारंभ हो जाए। मेरा प्रश्न ये है, चंगोरा भाटा में टंकी है, वहीं पे भक्तकर्मा माता वार्ड और चंगोरा भाटा वार्ड है, तो वहां टैंकर क्यों चल रहे हैं? राजेश जी। माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे समय दिया उसके लिए धन्यवाद। यह रायपुर की पेयजल की समस्या समाचार पत्रों से लेकर के आम जनता का चर्चा का विषय है। मैं खाली इतना पूछना चाहता हूं कि नगरीय प्रशासन विभाग की कोई कार्य योजना है कि रायपुर के अंदर आम जनता को घर तक मीठा पानी कब तक पहुंचाएंगे, ऐसी कोई कार्य योजना बनी है क्या? मेरा प्रश्न का एक प्रश्न, उसी पे एक प्रश्न हो रहा है बस। कोई कार्य योजना बनी है क्या? माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सुनील सदस्य जी ने जो पूछा है, चंगोरा भाटा क्षेत्र में कुछ क्षेत्र बहुत दूर में है, दूरवर्ती क्षेत्र है। वहाँ पानी से टंकी से सप्लाई नहीं हो पा रही थी, इसलिए वहाँ पर टैंकर से पानी की व्यवस्था की गई। माननीय राजेश मुंडन जी ने जो प्रश्न किया है, अभी मैंने अपने विभाग से सभी नगरीय निकायों के आयुक्त और सीएमओ को पत्र लिखा है और पत्र लिखकर उनसे कहा है कि आपके शहर में पेयजल पूर्णतः आपूर्ति के लिए क्या करने की आवश्यकता है, इसकी कार्य योजना बनाएं। और मैं लगातार इस दिशा पे काम कर रहा हूं कि हम आने वाले समय में प्रदेश के सभी नगरीय निकाय के हर घर तक पेयजल की योजना बनाकर उस पर काम करें। तो ये हमारी चिंता है कि हम घर तक शुद्ध पेयजल से पानी पहुंचाएं, और उस पर हमारा विभाग काम भी कर रहा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये ना योजना नहीं है हमारे पास। आप ही के उत्तर में
और पूर्व महापौर रहे सुनील सोनी जी, जो सांसद भी रहे, विधायक भी है। रायपुर शहर की पेयजल सप्लाई के लिए 350 MLT का फिल्टर प्लांट रायपुर में है। 17 टंकियां पहले बनी, अमृत मिशन में 24 टंकी बनी, जिसमें 2 टंकी 5 साल तक कंप्लीट होकर खड़ी रही। पाइपलाइन का विस्तार नहीं हो पाया। अब 15वें वित्त आयोग में आपने पैसा दिया है, पाइपलाइन का विस्तार हो रहा है। आपने एक बात कही आपके उत्तर में कि 24/7 आपने कहा है, आपने 3 वार्डों को चिन्हित किया है। प्रश्न करिए। मैं प्रश्न ही कर रहा हूं माननीय, आपने 3 वार्डों को चिन्हित किया। नगर निगम ने उन 3 वार्डों में, उन तीनों वार्डों का नाम नगर निगम का बता देता हूं माननीय आपके सामने, जो आपने खुद ने चिन्हित किया है, जिसमें 24/7 पानी की सप्लाई होगी, जिसमें पुराने वार्ड पहले से पाइपलाइन डला है, उसमें अमृत मिशन की डबल लाइन डली। पहला तात्यापारा, दूसरा शहीद चूड़ामणि नायक वार्ड, तीसरा स्वामी आत्मानंद। ये तीनों वार्ड, जिन वार्डों में आपने डबल पाइपलाइन डालने के बाद नगर निगम ने स्वयं ने दी है ये रिपोर्ट कि इनमें 24/7 वाटर सप्लाई होगा, इनमें वाटर सप्लाई क्यों नहीं हो पा रहा, इसमें किसकी जिम्मेदारी, जरा इसके बारे में बता देंगे, या आपसे आग्रह करना चाहता हूं। कुछ बताना चाहेंगे? माननीय अध्यक्ष महोदय, अमृत मिशन में 24 घंटे पानी सप्लाई करने की योजना नहीं है। ये प्रश्न अमृत मिशन से संबंधित है। माननीय आपके प्रश्न में उत्तर है। माननीय अध्यक्ष महोदय, बहुत 25 मिनट हो गए। नहीं कोई बात, मैं ये राजधानी का महत्वपूर्ण विषय, मेरा विषय इतना ही है। किसी और विषय में नहीं, माननीय अध्यक्ष ये महोदय, विषय, एक सेकंड, ये विषय प्रश्नकाल में आ गया। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने संवेदनशीलता भी दिखाई, लेकिन राजधानी है और आवृत्ति हुई काम की। नगरोत्थान में वही, 15वें वित्त आयोग में वही, स्मार्ट सिटी में वही, अमृत मिशन में वही, और उसके बाद 1,21,000 घर में पानी नहीं है। हम जांच मांच ना कराएं, कम से कम ये बोल दें हाउस में कि हम रायपुर को शुद्ध पेयजल 2 साल में देंगे, इतना बोल दें राजधानी है, यह आश्वासन आ जाए। माननीय अध्यक्ष जी, मैं एक सामान्य बात हो गया। नहीं, मैं आपके अध्यक्ष जी एक छोटा सा निवेदन, माननीय मंत्री जी के संज्ञान में एक बात लाता हूं। यहाँ प्रशासन, शासन, पक्ष विपक्ष सब बैठे। अगर रायपुर शहर में आप 350 MLT पानी है और आपका सर्वे बोलता है कि रायपुर शहर की 5 लाख की आबादी के आधार पर हमने कार्य योजना बनाई 2011 में, रायपुर शहर में आपने लिखित में दिया है कि 90,000 नल कनेक्शन अवैध हैं, 90,000, और 2,17,000 MLT पानी सप्लाई हो रहा है। बचा हुआ पानी कहां जा रहा? 350 में। आज तक इसकी बात कोई क्लियर नहीं कर पा रहा। आखिर में ये भरना सही है कहां? चलिए, इसके लिए कभी चर्चा और दूसरे विषय हमारा इतना ही नहीं, माननीय मंत्री जी, इतना ही कहना है कि अगर किन्हीं की जिम्मेदारी तो सुनिश्चित करें। ठीक। माननीय अध्यक्ष महोदय, जी पूछिए। मैं माननीय उप मुख्यमंत्री